रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। शादी के फैसले तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, आप मेरे बजाय अब्बू से जाके ये बात कहते हैं। शामिर तो मुझसे ज्यादा अब्बू की सुनता है ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरी बेटी का ससुराल है। तुम अपना घर तो पीछे छोड़कर आ गई। वैसे बिन ब्याही लड़कियां दूसरों के घरों में इस तरह आके पढ़ नहीं चाहती। घर छोड़कर? लेकिन क्यों ज़ैना? मुझे अपने घर जाने के लिए आप लोगों को इतना जवाबदेह होना क्यों पड़ रहा है? और आरिस का फोन आया था नवीन के पास, वो बता रहा था कि ज़ैना किसी के कुछ कहने से दुखी होके जा रही। वो पागल लड़कियों से वहां जाने से रोकेगी क्या? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अम्मी जान, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ज़ैना को किसी ने ऐसा क्या कह दिया है कि वो इस घर से जाने पर बजिद हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन और ज़ैना का किसी बात पर झगड़ा हुआ हो और नवीन ने ज़ैना को डांट दिया? नहीं अम्मी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नवीन और ज़ैना आपस में बिल्कुल नहीं लड़ सकते, और अगर कोई ऐसी बात होती तो नवीन घर आने से मना कर देती। तुमने नवीन को बुलाया? जी अम्मी, मैंने अभी नवीन को बुलाया है, वो बस आती ही होगी। लेकिन उसे क्यों बुलाया यहाँ? अम्मी जान, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि नवीन ज़ैना को इस घर से जाने से रोक सकती है, और दूसरी ये कि ज़ैना इस घर से जाना क्यों चाह रही थी, इसकी वजह भी हमें मालूम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो काम हम नहीं कर सके वो अब नवीन आकर करेगी। बिल्कुल अम्मी जान, इसका यही मतलब है। ज़ैना नवीन की किसी भी बात को रद्द नहीं कर सकती, बल्कि कभी कभी तो मुझे बहुत हैरत होती है कि आखिर नवीन ने ऐसा कौन सा जादू किया है ज़ैना पर, समझ में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ज़हना कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। क्या हुआ ज़हना? अपनी मोहब्बत का गम छुपाने वाली इतनी बहादुर लड़की आज इस बात पर इतनी कमजोर हो गई? और तुम्हें कसम है मेरी दोस्ती की, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। सॉरी तू नवीन, तुम आ गई। चुप, बस चुप। यकीन करो, मेरी तुम्हें आरिस को लेके कोई गलत नियत नहीं है। मैं इस घर में पप्पो की वजह से हूँ। मेरी कोई भी नियत गलत नहीं। चुप चुप, बैठो।
सॉरी, अम्मी की वजह से मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज अब रोना बंद करो। ऐसा कर रही है कि मैं वापस चली जाती हूँ। अब ये क्यों बोल रही हो ज़ैनब, पागल हो गई हो क्या? तो नवीन को सब बता दे और नवीन अपने अब्बू को बता दे। यार इस बात पर बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे अचानक में सारा मामला बिगाड़ दिया। मुझे नहीं लगता भांजी का रिश्ता शामिर से हो पाएगा। उसकी उम्मीद तो पहले ही कम थी, अब तो ये उम्मीद ही खत्म होती नजर आ रही है मुझे। गुस्से में न जाने क्या क्या कह के शाबा से बात करनी चाहिए। आंटी आप टेंशन में लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं टेंशन में थोड़ी हूँ। आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि आप टेंशन में। वो तो मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे अंकल है ना, सुबह मुझे पैसे देके चले गए थे। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं। इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे। अच्छा अच्छा, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप उस दिन मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। दरअसल उस वक्त मुझे कोई लड़की पसंद नहीं थी, अब मुझे एक लड़की पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप और अंकल उस लड़की के लिए मेरे रिश्ते की बात करें। अच्छा, तो वो लड़की कौन है? नवीन की बेस्ट फ्रेंड ज़ैना। इस चीज़ के लिए मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जी जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि शामिर का रिश्ता हमारी बेटी से हो जाए। अब देखे ना, शादी होके अपने घर आएगी। अपनी ही अना का शिकार हो गई आप और अब पछताएंगी, क्योंकि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी आरेज और नवीन की मंगनी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं सलीमा से माफी अपनी अना की वजह से मंगवाना चाहती हूँ? सलीमा की वजह से तुम जिस दुख और तकलीफ से गुजरी हो, मैं सलीमा को भी उस दुख और तकलीफ से गुजारना चाहती हूँ। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अम्मी ने अच्छा नहीं किया।
आंटी, अम्मी ने वाकई ज़ैना के साथ अच्छा नहीं किया। इस चीज़ के लिए मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। कसूर तुम्हारी माँ का है, तुम्हारा नहीं। वैसे मुझे आंटी से ये हरगिज तवक्को नहीं थी कि वो हमारे ही घर में आकर ज़ैना को इतना बेइज्जत करेंगी और इतनी बातें सुनाकर जाएंगी। अच्छा नहीं किया आंटी ने। ये तो मुझे पता था कि अम्मी ज़ैना को पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस हद तक चली जाएंगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। अंदाजा तो उन्हें अब होगा। कि बेटी की ससुराल में आकर उसके ससुराल वालों से किस तरह बात की जाती है। अम्मी, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे तुम दोनों की खुशियां मुतासिर हो। लेकिन सलीमा ने जिस तरह ज़ैना के साथ आकर बदतमीजी की है, उसके बाद उसे मुझसे आकर जरूर इस घर में माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो उसे ज़ैना से मांगना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़ैना छोटी है और बड़ों का छोटों से माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मंगनी जो कल होने वाली थी ना, वो अब कल नहीं होगी। जब तक सलीना हमारे घर पर आकर मुझसे माफी नहीं मांगती, तब तक ये मंगनी नहीं होगी। और ये मेरा फैसला अटल रहेगा। ठीक है आंटी, मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ। अम्मी खुद भी बेटियों वाली हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अम्मी, मैं भी आपके इस फैसले की हिमायत करता हूँ। तुम दोनों ने मेरा साथ देकर मेरे इस फैसले को और मजबूत किया है। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं शामिर को मनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस थोड़ा मुश्किल है, बस थोड़ा सा वक्त दे दें आप मुझे। अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अरे मैं तो गई थी वहां, बहुत जलील करके आई हूँ मैं उससे। लेकिन ये हमारी नवीन है ना, पागल बेवकूफ, उसने उसे वहां रोक लिया। वो तो वहां घर छोड़ के जा रही थी। अच्छा, ज़ैना इसलिए घर छोड़कर जा रही थी। जी मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि शामिर का रिश्ता हमारी बेटी से हो जाए। अब देखे ना, शादी होके अपने घर आएगी। लेकिन ये शामिर को ज़ैना में पता नहीं क्या नजर आता है। हाँ, मैं तो आंटी को अपनी माँ समझता हूँ, लेकिन आंटी मुझे अपना बेटा नहीं समझती। अगर वो मुझे अपना बेटा मानती तो मेरी खुशी को ही तरजीह देती।
मैं जैना को पसंद करता हूँ, शादी भी उसी से ही करूंगा। ताज्जुब है, बढ़ती हुई उम्र के साथ इंसान में बुर्दबारी आ जाती है, ठहराव आ जाता है, लेकिन आपके साथ ये सिलसिला उल्टा ही है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? एक माफी की ही बात थी ना, मांग लेती। लेकिन उस वक्त आपने नहीं सोचा, अपनी ही अना का शिकार हो गई आप, और अब पछताएंगी। क्योंकि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी, आरेज और नतीन की मंगनी नहीं होगी। राशिदा बहन ने मंगनी मुलतवी कर दी है। आप क्या चाहते हैं? मैं जैना से माफी मांगू? इतनी बड़ी हो गई है ना, छोटी सी लड़की से माफी मांगते हुए शर्म आ रही है ना। उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब सबके सामने उसे बेइज्जत कर रही थी, ताने कस रही थी उस पे? उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई आपको? माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अपने किए पे शर्मिंदा होना और उस पे माफी मांगना शर्म की नहीं बल्कि आला ज़र्फी की बात होती है। आला ज़र्फी दिखाएं, माफी मांग लें और अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारें। बिगड़ने ना दें उसे। मैंने बात की थी राशिदा बहन से, आपके लिए माफी मांगने की भी कोशिश की थी, मगर उन्होंने कबूल नहीं की। लगता है वो भी आप ही का इंतजार कर रही हैं। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। अंकल सही कह रहे हैं, माफी मांगना आला ज़र्फी की बात होती है। आप माफी मांग लें नवीन की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर। बड़ों में बात हो रही है ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हें नवीन से ज्यादा अपनी फिक्र है। कहीं वो जरा तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। आपकी इन्हीं बातों का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बेटी का ही नहीं, हमारे बेटे का भी होने वाला ससुराल है। पप्पू, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, मगर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आपको मेरी वजह से नवीन और आरिस की मंगनी मुलतवी नहीं करनी चाहिए। रही बात सलीमा आंटी की, तो उन्होंने जो भी मेरे साथ किया मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, और बेहतर है आप भी बस भूल जाएं और सारी बातों को जाने दें। तुम्हें क्या लगता है मैं सलीमा से माफी अपनी अना की वजह से मंगवाना चाहती हूँ? सलीमा की वजह से तुम जिस दुख और तकलीफ से गुजरी हो,
मैं सलीमा को भी उस दुख और तकलीफ से गुजारना चाहती हूँ, माफी मंगवाकर। और जहां तक आरेज और नवीन की मंगनी का ताल्लुक है, तो वो तो होगी, आज नहीं तो कल। जहना आंटी ठीक कह रही है। अम्मी ने जो भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उन्हें इस बात का एहसास होना ही चाहिए। इसलिए उन्हें तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हें आंटी के फैसले की हिमायत करनी चाहिए, प्लीज। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। जहना, मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नवीन, क्या हो गया है तुम्हें? एक ही बात पर कब तक माफी मांगोगी? प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो। तुम्हें पता है, शामिर को भी अम्मी के इस रवैये पर बहुत अफसोस हो रहा है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि सलीमा आंटी ने मुझे तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ कहा है कि शामिर की वजह से। सच बताओ, अम्मी ने ये सब शामिर की वजह से किया है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी भांजी की शादी शामिर से हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शामिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो अम्मी ने उसकी वजह तुम्हें ठहराया। और ये सब इसलिए किया उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। सोच रही हूँ कि अम्मी की तरह शामिर को भी तुम्हारे लिए गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी? वो समझता है कि तुम उसके बारे में सोचने लगी हो। दरअसल मेरा एक भांजा है शामिर। मैं उसकी शादी के सिलसिले में जहना बेटी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ, और मुझसे ज़्यादा खुश तो नवीन है। बल्कि यूं कहो कि नवीन तो खुशी से दीवानी हो रही है। कह रही थी कि मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी भाभी बन जाएगी। उसमें उल्फत है या सजा।